क्लास 10th क्लास ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्न। यहां से केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है, क्षार का स्वाद कड़वा होता है और लवण का स्वाद नमकीन होता है। यहां से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बोला भस्म के स्वाद होते हैं। भस्म को क्षार भी बोला जाता है। भस्म के स्वाद होते हैं, भस्म का स्वाद जो होता है वो कड़वा होता है। भस्म का स्वाद कैसा होता है? तो कड़वा होता है, जैसे प्याज हो गया, तीसी का तेल हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? लाल लिटमस पत्र को नीला करेगा, क्षार करता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर पहले बोलेगा नीला, बोलेगा नीला को लाल कौन करेगा? तो अम्ल करता है। और इसका आंसर हो जाएगा लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, तो लाल को नीला कौन करेगा? तो क्षार करेगा। अगर पहले नीला बोलेगा बाद में लाल बोलेगा तो नीला को लाल अम्ल करता है, मगर इसमें लाल को बोला लाल लिटमस पत्र को नीला क्षार करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय यौगिक जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 1/2H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 1/2H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, सार्वत्रिक सूचक शुद्ध जल में कौन सा रंग देता है? तो ये जो रंग देता है इसका नाम है हरा रंग। 4 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा गंधीय सूचक है? इसमें जो गंधीय सूचक है वो प्याज भी हो जाएगा, लौंग का तेल भी हो जाएगा, वैनिला भी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें से सभी तीनों होता है। आगे क्वेश्चन देते हैं, आधात्विक ऑक्साइड को क्या कहते हैं? बोला कि आधात्विक ऑक्साइड को क्या कहते हैं? तो अम्लीय ऑक्साइड बोलते हैं। अगर यहां धात्विक पूछेगा तो क्षारीय ऑक्साइड हो जाएगा। आधात्विक ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस पानी को दूधिया कर देता है? तो पानी को जो दूधिया करता है उसका नाम है CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसका सूत्र होता है CO2। ये पानी के रंग को दूधिया कर देता है। 7 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा अम्लीय पदार्थ है? अम्लीय पदार्थ पूछ रहा, तो अम्लीय जो हो जाएगा वो नारंगी रस हो जाएगा। सॉरी, इनमें से कौन सा अम्लीय पदार्थ है? तो नारंगी का रस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अम्ल, ये अम्ल है। अम्ल का पीएच मान होता है। अम्ल का जो पीएच मान होगा वो 7 से कम अम्लीय विलयन का, यानी कि अम्ल का पीएच मान होगा। अम्ल का पीएच मान 7 से जितना भी कम रहेगा, 7 से कम को बोला जाता है अम्लीय, और 7 अगर रहेगा तो उदासीन हो जाएगा। उदासीन हो जाएगा। और 7 से अगर अधिक रहेगा, 7 से अधिक अगर रहेगा तो क्षारीय कहलाएगा। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से जितना भी कम रहेगा सब अम्लीय हो जाएगा, 7 रहेगा तो उदासीन हो जाएगा, और 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय हो जाएगा। तो अम्ल का पीएच मान कितना हो जाएगा? 7 से कम हो जाएगा। 9 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या? धोने वाला सोडा का आणविक सूत्र Na2CO3 10H2। ये धोने वाला सोडा का आणविक सूत्र होता है। धोने वाला सोडा, या फिर बोलेगा वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा या धोने वाला सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 10H2। 10 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। यह अम्ल है तो इसको बोला जाता है मेथनोइक अम्ल। मेथनोइक अम्ल, मेथनोइक अम्ल बोलेगा या फिर
एक और इसी का मिथेनोइक अम्ल का नाम है फॉर्मिक अम्ल। मिथेनोइक ना रहेगा तो फॉर्मिक अम्ल। 11 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से पीएच कौन सा क्षारीय विलयन का देता है? यहां पर क्षारीय हो जाएगा, क्षारक या क्षारीय, क्षारक विलयन का देता है, क्षारक विलयन का देता है। तो क्षारक विलयन का कौन सा मान? तो 7 से जितना भी ज्यादा रहेगा वो क्षारीय होता है। 7 से जितना भी ज्यादा होगा यानी कि अधिक होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जठर रस का पीएच मान लगभग, जठर रस का जो पीएच मान होता है वो 1.2 होता है और इसका इसका पीएच मान होता है 1.5 से 3.5 के बीच होता है। इसका मान जठर रस का पीएच मान, जठर रस का पीएच मान लगभग में दिए हुए 1.2 और इसका मान जो होता है 1.5 से 3.5 के बीच होता है। इतना के बीच होता है, इतना के बीच होता है। आगे 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा संश्लेषित सूचक है? तो संश्लेषित जो सूचक है जिसका नाम है मेथिल ऑरेंज, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 14 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा परबल अम्ल है? परबल का मतलब होता है मजबूत, अम्लीय पीएच मान जिसका 0 होगा यानी कि 15 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन बोला शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नींबू के रस का पीएच मान लगभग, नींबू का पीएच मान ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 2.2। कहीं कहीं बुक में 2.5 भी रहेगा, 2 लगभग में दिया 2.2 या 2.5 भी रहेगा। तो नींबू रस का पीएच मान 2.2 होता है। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है, तो ये हमेशा क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर 18 का ए सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के लिए पीएच मान क्या है? अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.5 से कम होता है। 19 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, टार्टैरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो ये इमली में पाया जाता है, इमली में या अंगूर में, दोनों में यही अम्ल पाया जाता है जिसका नाम है टार्टैरिक अम्ल, टार्टैरिक अम्ल। 21 नंबर क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा CaSO4 2H2O। अगर 1/2 ये प्लास्टर ऑफ पेरिस को हो जाए, जिप्सम का CaSO4 2H2O, ये जिप्सम का सूत्र, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका कारण अम्लीय वर्षा होती है? तो SO2 के कारण अम्लीय होते हैं, इसी को बोला जाता है सल्फर डाइऑक्साइड। 22 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का पीएच मान क्या होगा? अभी हम बता के गए नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करेगा? नीले लिटमस पत्र को लाल अम्ल करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? तो अम्ल करता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा, 7 से कम कौन वाला? ऑप्शन नंबर ए में है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करके बनाते हैं, क्या बनाते हैं? तो लवण बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा Na2Zn और ब्रैकेट में OH4, यानी कि 25 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, OH का होल 4। आगे क्वेश्चन है 26 में बोला विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? 26 में विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2, यानी कि ये वाला इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर इतना ना रहेगा तो ऐसे भी देगा CaO और Cl2, ये भी विरंजक चूर्ण का सूत्र, इसी को ऐसे करके दे दिया है। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 26 का 20। 27 क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तब बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला होता है CaOH का होल 2s, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
27 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में कौन सही है? बोला कि निम्नलिखित में कौन सही है? तो निम्नलिखित में जो सही है Na2CO3 10:2, यही एगो सूत्र सही है जो वॉशिंग सोडा यानी कि धोने वाला सोडा का सूत्र है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, NaHCO3। बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट, ये तीनों का सूत्र यही होता है, NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3। आगे क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, CaSO4 1/2H2O। 31 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 32 नंबर, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? शुष्क बुझा हुआ चूना पर जब हम क्लोरीन गैस को प्रवाहित करेंगे तो कौन सा पदार्थ बनेगा जिसका नाम है विरंजक चूर्ण? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, जिप्सम लवण के क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन होगा? यानी कि 33 का ऑप्शन नंबर 33 का क्या बोला, जिप्सम लवण के क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन सही हो जाएगा? 33 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, CaSO4 2H2O। ऑप्शन नंबर 33 का बी सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नीला थोथा यानी कि तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 5H2O। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला गलत छप गया है। 35 नंबर में बोल रहा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो C12H22O11। ऑप्शन नंबर ये सही है, C12H22O11। ये वाला गलती से छप गया है, C12H22O11 ये चीनी का सूत्र होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर, टूथपेस्ट कैसा होता है? टूथपेस्ट जो होता है वो हमेशा क्षारीय होता है। 36 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ 36 क्वेश्चन था अम्ल क्षार तथा लवण का, आगे इससे आगे वाला वीडियो में तीसरा चैप्टर में बताएंगे। 36 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।